बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात की स्याही हर तरफ छा चुकी थी। कब्रिस्तान में सन्नाटा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी जो दरख्तों की खुश शाखों से टकराकर एक अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। ये कोई आम रात नहीं लग रही थी, न ही ये कोई आम कब्र थी। मैंने अपनी चादर को दुरुस्त किया और बेलची की गिरफ्त मजबूत कर ली। कब्र खोदना मेरा काम था, बरसों से यही करता आ रहा था। कभी किसी को दफनाने के बाद लोग रो रो कर चले जाते, तो कभी जनाजा लेकर आने वालों के चेहरे पर अफसोस तक ना होता। मैंने हर तरह के जनाजे देखे थे, हर तरह की लाशें दफनाई थी। मुझे किसी के बारे में जानने की कभी कोई फिक्र नहीं हुई, ना ही किसी की जिंदगी की कहानी सुनने में कभी दिलचस्पी ली। लेकिन आज कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने बेलचा जमीन पर मारा। मट्टी नरम थी, जैसे कोई इसे पहले ही तैयार कर चुका हो। मैंने कंधे उचकाए और खुद से कहा, शायद मौसम की वजह से मट्टी नरम हो गई हो। मैंने दोबारा बेलचा चलाया। हर वार के साथ जमीन खुलती जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे कब्र गहरी हो रही थी, दिल में एक बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर आज दिल इतना बोझल क्यों है? ये तो मेरा रोज का काम है, फिर ये घबराहट कैसी? ये ख्याल मेरे जहन में आया, मगर मैंने खुद को झटक कर दोबारा काम में लगा दिया। कब्रें खोदना मेरा काम था। मैंने हमेशा यही समझा कि जमीन की कोख में जाने के बाद सब बराबर हो जाते हैं, मगर आज मुझे लग रहा था कि शायद सब बराबर नहीं होते। कुछ कब्रें आम नहीं होती, कुछ लोगों को जमीन भी खास अंदाज में कबूल करती है। मैंने इर्द गिर्द देखा। कब्रिस्तान हमेशा की तरह खामोश था, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कोई सरगोशियां कर रहा हो। ये मेरा वहम है, कुछ नहीं है यहां। मैंने खुद को समझाया और काम जारी रखा। फिर अचानक जैसे ही कब्र मजीद गहरी हुई, एक अजीब सी खुशबू मेरे नथनों से टकराई। मेरे हाथ वहीं रुक गए। ये खुशबू कहां से आ रही है? कब्र से? ये कोई आम महक नहीं थी। मैंने जिंदगी में मट्टी की मखसूस बात सूंघी थी, वो नमी, वो गुलाब के फूलों की हल्की सी खुशबू जो कभी किसी कब्र पर रखे जाते थे, वो सब मेरे लिए आम था। मगर यह खुशबू कुछ और थी, और कुछ ऐसी जो मैंने कभी महसूस नहीं की थी। यह खुशबू रूह को सुकून देने वाली थी, दिल को नूर से भरने वाली। मेरी पेशानी पर पसीना आ गया। मैंने जल्दी से कब्र के अंदर झांका, लेकिन वहां कुछ खास नजर न आया। मट्टी ही मट्टी थी, जैसे हमेशा होती थी, लेकिन खुशबू मुसलसल तेज हो रही थी। मगर मैंने फौरन खुद को रोका। बस काम खत्म कर और यहां से निकल जा, मैंने खुद को समझाया, मगर दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने बेलचे को दोबारा उठाया, मगर हाथ कांपने लगे। ये कब्र आम नहीं है, कुछ है यहां, कुछ ऐसा जो मैं नहीं समझ पा रहा। मेरे दिल में खौफ और हैरत एक साथ आने लगी। क्या मैं कोई खास कब्र खोद रहा था, या ये सब मेरा वहम था? अचानक हवा का एक तेज झोंका कब्रिस्तान में आया, जैसे कोई चिल्लाया हो। मैंने गर्दन घुमाकर देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। मेरे पेट में शदीद मरोड़ उठ रहे थे, जैसे अंदर आग लगी हो। सुबह से कुछ नहीं खाया था, रात का खाना भी नसीब नहीं हुआ था। जेब में हाथ डाला तो बस खाली कपड़े की सख्ती महसूस हुई। जेब में पैसे नहीं थे, न किसी से मांगने की हिम्मत बाकी थी। भूख ऐसी थी कि हाथ कपकपा रहे थे। सांस लेना मुश्किल लग रहा था। हर बेलचा चलाने पर यूं महसूस हो रहा था जैसे जिस्म से जान निकल रही हो, मगर रुकना मुमकिन नहीं था। मैंने खुद से कहा, चलो पहले कब्र खोद लेता हूं, शायद कोई मुझे रोटी खिला दे, शायद मेरी मजदूरी के बदले एक वक्त का खाना नसीब हो जाए। जमीन खोदते हुए हर बार जब बेलचा मिट्टी में धंस रहा था, तो मेरा दिल धड़क रहा था। मेरे जिस्म को रोटी की जरूरत थी, मगर मेरे हाथ कब्र बनाने में लगे हुए थे। हवा के हल्के झोंके ने मेरा चेहरा छुआ, जैसे किसी ने मेरे बालों में हाथ फेरा हो। लम्हे भर के लिए मैंने सर उठाया। आसमान पर चांद की मध्यम रोशनी थी, और मैंने सोचा, कितने लोग रात के इस पहर अपने घरों में पेट भरकर सो रहे होंगे, और मैं भूखा निठाल, मगर फिर भी हाथ मिट्टी में धंसा रहा हूं। मुझे लगा जैसे जमीन भी मेरे हाल पर अफसोस कर रही हो, जैसे वो जानती हो कि मैं भूखा हूं, मगर मेरा दिल कब्र मुकम्मल किए बगैर मुतमईन नहीं होगा। मेरी उंगलियों में मिट्टी भर गई थी, नाखूनों में गर्द जम गई थी, मगर मैं फिर भी कब्र खोदने में मसरूफ था। पेट की आग बार बार तवज्जो हटा रही थी, मगर मैंने खुद को झंझोड़ा। ये मेरा काम है, मैं कब्र पूरी किए बगैर नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। ये जिंदगी का कैसा इम्तिहान था। एक तरफ भूख का कर्ब, दूसरी तरफ हाथों में बेलचा, और तीसरी तरफ वो कब्र जो किसी और के सुकून के लिए तैयार हो रही थी, जबकि मैं खुद बेसुकून था। मेरी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। शायद भूख की शिद्दत थी, शायद किस्मत की सख्ती, मगर मैं जानता था कि जो भी हो, मुझे अपना काम पूरा करना था, भले मेरे जिस्म में एक कतरा तवानाई भी बाकी न रहे। आज की रात आम नहीं है। मैंने बेलचा एक तरफ रखा और गहरे सांस लेने लगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अनदेखा हाथ मुझे रोक रहा हो, जैसे कोई मुझसे कहना चाह रहा हो, रुक जा, यह कब्र आम नहीं है। मगर मैं बेबस था, क्योंकि यही मेरा काम था, यही मेरी रोजी थी।
मेरे हाथ मुसलसल मट्टी हटा रहे थे, लेकिन दिल किसी अनजाने खौफ से लरज रहा था। यूं लग रहा था जैसे मैं किसी ऐसे राज को बेनकाब करने जा रहा हूं जिसका ताल्लुक मुझसे नहीं, मगर फिर भी मैं इस कहानी का किरदार बनने वाला था। हवा की सरसराहट, दरख्तों की शाखों का लरजना और उस खुशबू की बढ़ती शिद्दत, सब कुछ मुझे खबरदार कर रहा था, जैसे कोई आने वाला हो, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। यह रात मेरी जिंदगी की सबसे पुरस्कार रात होने वाली थी। मैं एक ऐसी हकीकत के दरवाजे पर खड़ा था जिसे खोलने का इख्तियार मेरे पास नहीं था, मगर फिर भी किस्मत मुझे आगे धकेल रही थी। कब्र अब काफी गहरी हो चुकी थी। मैं बेलचा चला चला कर थक चुका था, मगर हाथ रोकने का दिल नहीं कर रहा था। पेट की भूख अब भी बाकी थी, मगर अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे कब्र की गहराई बढ़ती जा रही थी, मेरी भूख कम महसूस होने लगी थी। मैंने बेलचे को एक तरफ रखा और अपनी बेशानी से पसीना पोंछने के लिए बाजू से चेहरा रगड़ा। मट्टी का जायका होंठों पर महसूस हुआ, मगर मैंने उसकी परवाह न की। कब्रिस्तान की खामोशी वैसी ही थी जैसी हमेशा होती है, लेकिन आज मुझे लग रहा था जैसे हवा में कोई सरगोशियां खुल रही हूं। फिर अचानक मैंने एक अजीब सी खुशबू महसूस की। यह महक ऐसी थी जो पहले कभी नहीं सूंघी थी। मैं चौंक कर सीधा खड़ा हो गया और गर्दन घुमाकर इर्द गिर्द देखा। कब्रिस्तान में सिर्फ तारीकी थी। दूर कहीं झींगरों की आवाज आ रही थी, मगर और कुछ नहीं। मैंने आहिस्ता से जमीन की तरफ देखा। खुशबू कब्र से आ रही थी। यह आम खुशबू नहीं थी, न यह मट्टी की मखसूस बास थी, न किसी गुलाब या इतर की महक। ये कोई और ही चीज थी, ऐसी खुशबू जो दिल में सुकून बिखेर रही थी, जैसे किसी ने मेरे सीने में ठंडक डाल दी हो। मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। ये खुशबू कहां से आ रही है? मैं खुद से बड़बड़ाया। मैंने अपने हाथों को मट्टी पर रखा और जमीन को करीब से सूंघा। नहीं, ये मट्टी की महक नहीं थी। ये किसी ताजा खिले फूल की खुशबू भी नहीं थी। ये कुछ और था। मेरे जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। मैंने दोबारा बेलचा उठाया, मगर इस बार मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने दिल को समझाया कि यह बस मेरा वहम होगा। शायद किसी कब्र पर रखे गए पुराने फूलों की खुशबू होगी जो हवा में घुल रही हो। लेकिन जैसे ही मैंने बेलचा दोबारा जमीन में मारा, खुशबू और तेज हो गई। ये कैसे मुमकिन था? जैसे जैसे कब्र खुल रही थी, खुशबू बढ़ती जा रही थी। मैंने कई सालों में सैकड़ों कब्रें खोदी थी, लेकिन आज जो हो रहा था वो पहले कभी नहीं हुआ था। अब मेरे दिल में एक अजीब सा इस्तराब था। ये कौन है? ये सोच मेरे दिमाग में आते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मेरे जिस्म में पसीना फूटने लगा, लेकिन हवा में सर्दी बढ़ती जा रही थी। रात की इस पैर हवा में इतनी ठंडक कहां से आ गई? मैंने अपने बाजुओं को रगड़ा, लेकिन यह अजीब सी सर्दी मेरे बदन में सराहियत कर चुकी थी। मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कोई मेरे करीब खड़ा हो। मैंने जल्दी से गर्दन मोड़ी, मगर वहां कुछ नहीं था। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? मेरी सांसें तेज हो गई। दिल कह रहा था कि मुझे रुकना नहीं चाहिए। मैंने बेलचा दोबारा उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर मारा। मट्टी का एक बड़ा टुकड़ा हटा और खुशबू मजीद तेज हो गई। अब ये सिर्फ एक महक नहीं थी, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे रोशनी का कोई जर्रा भी इसमें शामिल हो। मेरे सामने एक मामूली कब्र नहीं थी। मैं जान चुका था कि यहाँ कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे मेरी आंखें अभी नहीं देख सकती, लेकिन मेरी रूह से महसूस कर रही थी। मैंने दिल दिल में कलमा तैयबा पढ़ा और खुद को मजबूत किया। जो भी हो, मैं अपना काम मुकम्मल किए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। मैंने एक बार फिर बेलचा जमीन में मारा और मजीद मट्टी हटाने लगा, लेकिन अब मैं जान चुका था कि यह कब्र कोई आम कब्र जैसी बिल्कुल नहीं है। मैं अभी उस पुरस्कार खुशबू के असर से निकला भी नहीं था कि अचानक मैंने दूर से कुछ लोगों को आते देखा। अंधेरे में उनके साए लंबे हो चुके थे, जैसे जमीन भी उनके वजूद का बोझ बर्दाश्त करने से इनकारी हो। मैंने बेलचा एक तरफ रखा और सीधा खड़ा हो गया। कदमों की चाप करीब आ रही थी और उनके साथ जनाजे को घसीटने की आवाज भी शामिल थी, जैसे कोई बोझल चीज जमीन पर रगड़ कर लाई जा रही हो। जैसे ही वो करीब पहुंचे तो मैंने देखा 4 आदमियों ने एक मैयत को कंधों पर उठा रखा था, लेकिन उनके चेहरों पर कोई अफसोस, कोई दुख, कोई इज्जत का एहसास तक नहीं था। आमतौर पर जब लोग जनाजा लाते हैं तो उनकी आंखों में रिश्तों की मोहब्बत होती है, चेहरे पर गम की परछाइयां होती हैं और कदमों में एक खास एहतराम होता है। मगर ये लोग ऐसे चल रहे थे जैसे कोई गैर जरूरी सामान यहां छोड़ने आए हों, जैसे वो जल्द से जल्द इस बोझ से निजात चाहते हों। उन्होंने मैयत को कब्र के करीब रख दिया। एक शख्स ने बेरुखी से हाथ झाड़ा, जैसे किसी गंदी चीज को छूने के बाद हाथ झाड़ता हो, और जहर में बुझी आवाज में बोला, ये तवाइफ थी, हम इसे हाथ नहीं लगाएंगे, खुद ही दफना देना। ये कहकर वो सब नफरत से मेरी तरफ देखने लगे, जैसे मैं कोई गुनाह कर रहा हूं, जैसे ये औरत अब भी उनके लिए एक धब्बा हो। हालांकि वो मर चुकी थी, सांस लेना छोड़ चुकी थी, अब वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, मगर फिर भी वो अपनी नफरत को उसके साथ कब्र में दफन करना चाहते थे। मैंने हैरत से उनके चेहरों की तरफ देखा, मगर वहां सख्ती थी, बेहिसी थी और वो तकब्बुर था जो इंसान को शैतान से बदतर बना देता है। वो एक पल भी रुके बगैर पलट गए।
मैंने उनके कदमों की आवाज सुनी जो रफ्ता रफ्ता मध्यम होती जा रही थी, जैसे कोई इस औरत की जिंदगी से निकल गया था, जैसे वो उसे मरने के बाद भी तन्हा छोड़ गए थे। चंद लम्हों में वो नजरों से ओझल हो गए और कब्रिस्तान में फिर से वही सन्नाटा छा गया जो मौत के बाद हर इंसान के हिस्से में आता है। मैंने उस खामोश जनाजे की तरफ देखा जो बेसहारा पड़ा था। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। ये कौन थी? क्यों सबने इसे इस कदर धुतकार दिया? क्या कोई इंसान अपने गुनाहों से बड़ा हो सकता है? क्या दुनिया का इंसाफ मरने के बाद भी खत्म नहीं होता? मेरी आंखों में नमी आ गई। मैंने अपने कपड़े झाड़े और आगे बढ़कर उस कफन में लिपटी लाश को देखने लगा। ये कौन थी जिसे मरने के बाद भी इज्जत न मिली? ये कौन थी जिसे मिट्टी ने खुशबू से कबूल किया मगर लोगों ने नफरत से धुतकार दिया? मेरी आंखें आसमान की तरफ उठ गई। या अल्लाह, इंसान के फैसले कितने सख्त हैं और तेरा फैसला कितना बेहतरीन और नर्म। मैं कुछ लम्हे वहीं खामोश खड़ा रहा। हवा में अब भी वही खुशबू बसी हुई थी मगर उस खुशबू में एक अजीब सा दुख भी शामिल हो चुका था। सामने कफन में लिपटी एक लाश पे यारो मददगार पड़ी थी जिसे दुनिया ने जीते जी ठुकरा दिया था और मरने के बाद भी तन्हा छोड़ दिया था। मैंने दूर जाते उन लोगों की पुश्तों को देखा जो उसे यहां छोड़कर जा चुके थे। उनके कदमों में न कोई झिझक थी न कोई पछतावा, जैसे वो किसी बोझ से आजाद हो चुके हों, जैसे किसी गुनाह की मोहर उन्होंने मेरी किस्मत पर लगा दी हो और खुद बेफिक्र होकर लौट गए हों। मुझे नहीं मालूम था कि वो औरत कौन थी मगर एक सवाल मेरे दिल में मुसलसल गर्दिश कर रहा था। क्या वाकई वो इतनी गुनहगार थी कि कोई उसका जनाजा भी न उठाए? मैंने आंखें बंद की। एक लम्हे के लिए दिल चाहा कि सब छोड़कर चला जाऊं जैसे बाकी सब छोड़ गए थे, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता था। अल्लाह अकबर। मैंने गहरी सांस लेकर खुद को मजबूत किया और तन तनहा तदफीन शुरू कर दी। मैंने आहिस्ता से उस लाश को उठाया। कफन के अंदर जिस्म हल्का था मगर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी बहुत बड़े बोझ को अपने कंधों पर उठा रहा हूं। ये बोझ सिर्फ एक लाश का नहीं था, ये बोझ इंसानियत का था। ये बोझ उस जालिमाना फैसले का था जो लोगों ने किसी की जिंदगी के साथ भी किया और मरने के बाद भी। मैंने एहतियात से मैयत को कब्र में उतारा। मेरी आंखों में आंसू नहीं थे मगर दिल किसी नामालूम दर्द से बोझल हो चुका था। फिर मैंने मिट्टी डालनी शुरू की। हर मुट्ठी मिट्टी के साथ मेरे दिल में एक नया सवाल उठने लगा। क्या गुनाह इतना बड़ा हो सकता है कि इंसान मरने के बाद भी इज्जत के काबिल ना रहे? क्या हमारे पास ये हक है कि हम किसी को नापाक कहें जबकि खुद हमारे दामन गुनाहों से पाक नहीं? क्या कोई औरत अपनी मर्जी से तवाइफ बनती है या ये दुनिया उस पर यह लेबल चस्पा कर देती है? मैंने मिट्टी की एक और मुट्ठी कब्र में डाली और साथ में मेरे दिल में एक अजीब सी ठंडक उतरी। शायद उसके साथ होने वाली नाइंसाफी का बोझ जमीन भी महसूस कर रही थी, इसीलिए खुशबू अब भी कब्र के इर्द गिर्द फैली हुई थी। मैंने एक पल के लिए हाथ रोक दिए। मिट्टी के जर्रात मेरे हाथों में सिमटे हुए थे और मैं उन्हें देख रहा था। यही मिट्टी कल मुझे भी अपने अंदर समेट लेगी तो फिर मैं कौन होता हूं किसी को हकीर कहने वाला? मुझे याद आया कि जब कभी मैं कोई नेक आदमी दफनाता तो लोग दुआ करते, आंसू बहाते, कब्र पर फूट डालते, मगर आज यहां कोई नहीं था। न कोई आंख नम थी, न कोई दुआ की आवाज थी, सिर्फ मैं था और यह खुशबू बखेरती कब्र। मैंने एक और मुट्ठी मिट्टी डाली और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, अगर ये दुनिया के हिसाब से गुनहगार थी तो तू अपने हिसाब से इसे माफ कर दे। अगर ये दुनिया के मुताबिक नापाक थी तो तू अपने फैसले से इसे पाक कर दे। मैंने तो सुना है तेरी रहमत इंसानों के गुनाहों से बड़ी है, तो क्या ये औरत तेरे दरबार में ठुकराई जाएगी? ये सोचकर मेरा दिल तरस गया। मैंने तेजी से बकिया मिट्टी डाली मगर हर बार दिल मजीद बोझल होता जा रहा था। जब कब्र मुकम्मल हो गई तो मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा। मैंने हाथ उठाकर फातिहा पढ़ी और एक आखिरी नजर उस कब्र पर डाली जहां वो औरत अब हमेशा के लिए सो चुकी थी। लोगों ने तुझे धुतकार दिया मगर देख, जमीन ने तुझे अपने अंदर समेट लिया है। खुशबू अब भी तेरी कब्र से उठ रही है। शायद ये इस बात का सबूत है कि रब के फैसले बंदों के फैसलों से मुख्तलिफ होते हैं। मेरे होठों से बेख्तियार ये अल्फाज निकले और आंखें नम हो गईं। मैंने अपनी चादर झाड़ी, मिट्टी में लथपथ हाथों को साफ किया और कब्रिस्तान से निकलने लगा। मगर मेरा दिल जानता था कि मैं आज सिर्फ एक औरत को नहीं बल्कि इस दुनिया के बनाए गए झूठे उसूलों को दफना कर जा रहा था। जैसे ही मैंने तदफीन मुकम्मल की, मेरे जिस्म ने जैसे हार मान ली। सारी रात की थकन, भूख और दिल में उठने वाले हजारों सवालात सब मेरे वजूद पर बोझ बनकर गिरने लगे। मैं कब्र के करीब ही बैठ गया, मिट्टी में लथपथ हाथों को घुटनों पर रखा और एक लंबी सांस ली। हवा अब भी खामोश थी लेकिन वो खुशबू वो अब भी कब्र से निकल रही थी, जैसे जमीन खुद उस औरत की गवाही दे रही हो कि वो पाक थी।
जैसे दुनिया ने उसे समझा था वैसी नहीं थी। आंखें खुद ब खुद बोझल होने लगी। शायद भूख और थकन ने मुझ पर गलबा पा लिया था, या शायद कब्र की खुशबू थी जो मुझे किसी और ही दुनिया में ले जाने वाली थी। मैं वहीं मिट्टी पर लेट गया और न जाने कब नींद ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। मैंने ख्वाब देखा। वही औरत जिसे मैंने दफन किया था मेरे सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर रोशनी थी, एक ऐसी रोशनी जो चांदनी से भी ज्यादा नरम थी, जो धूप से भी ज्यादा गर्म थी, जो दिल में सुकून की एक लहर दौड़ा देती थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। तुमने मेरा जनाजा उठाया था, तुमने मुझे इज्जत दी थी। जब सबने मुझे छोड़ दिया था तुमने मेरे लिए दुआ की थी। उसकी आवाज जैसे किसी झरने की नरमी लिए हुई थी, जैसे वो शुक्रिया अदा कर रही हो, मगर आंखों में एक खामोश शिकवा भी था, जैसे कहना चाहती हो ये दुनिया मुझे कभी नहीं समझ सकी, ना जीते जी ना मरने के बाद। मेरे होंठ साकत थे। मैं कुछ बोलना चाहता था मगर मेरी आवाज गुम हो चुकी थी। मैं उसके चेहरे को देखे जा रहा था, उसके वजूद से निकलती रोशनी को महसूस कर रहा था, जैसे मेरी रूह इस लम्हे को हमेशा के लिए अपने अंदर महफूज कर लेना चाहती हो। मगर फिर अचानक मैंने नींद में ही किसी के रोने की आवाज सुनी। यह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि मेरा ख्वाब वहीं टूट गया। मैंने आंखें खोली और मेरे सामने कब्र के करीब एक बूढ़ा शख्स खड़ा था। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे और वो ज़ारो कतार रो रहा था, जैसे उसका सब कुछ खत्म हो चुका हो। उसके हाथ लरज रहे थे, होंठ कपकपा रहे थे और आंखों में एक ऐसा दुख था जो बयान से बाहर था। वो जमीन पर बैठ गया, अपने दोनों हाथ कब्र की मिट्टी पर रख दिए और हिचकियों में बोला, मेरी बच्ची, मेरी मासूम बच्ची। ये अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गए। ये कौन था? क्यों ये शख्स इस कब्र पर रो रहा था? क्या ये उस औरत को जानता था? मैं सकते में आ गया। ये कैसा वक्त था? दुनिया ने जिसे धुतकार दिया था वो बूढ़ा उसे आज भी सीने से लगाने आया था। मैंने गौर से उसके चेहरे को देखा और मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। या अल्लाह, ये कौन है? वो कब्र पर झुका, उसकी मिट्टी को हाथ में लेकर सीने से लगाया और रोता रहा, जैसे उसकी दुनिया खत्म हो चुकी हो, जैसे वो भी इस कब्र के अंदर जाने के लिए बेकरार हो। ये दुनिया बहुत जालिम है मेरी बच्ची, तुम्हें किसी ने समझा ही नहीं। उसके अल्फाज मुझे अंदर से तोड़ रहे थे। मेरे वजूद में एक सर्द लहर दौड़ गई, जैसे कोई अनजानी ताकत मेरे जिस्म में सरायत कर गई हो। मेरे कानों में उसी बूढ़े शख्स की सिसकियां गूंज रही थी, उसके हिचकियां लेते अल्फाज, ये दुनिया बहुत जालिम है मेरी बच्ची, तुम्हें किसी ने समझा ही नहीं। मेरे जिस्म पर झुरझुरी सी दौड़ गई और मेरी आंखें नम हो गई। मैंने अपने हाथों को देखा जो अभी तक मिट्टी में लथपथ थे, और फिर कब्र की तरफ देखा जहां मैंने वो औरत दफन की थी, वही जिसकी खुशबू ने मुझे हैरान कर दिया था, जिसे लोगों ने धुतकार दिया था, मगर जिसके वजूद से ऐसी पाकीज़गी फूट रही थी कि जमीन ने उसे खुशबू से नवाज दिया था। मेरे होठों से बेख्तियार अल्फाज निकले, सुभान अल्लाह। ये सब क्या था? मैंने सैकड़ों कब्रें बनाई थी, सैकड़ों जनाजे दफन किए थे, मगर आज ऐसा लम्हा कभी नहीं आया था। आज कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो मैं समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही मैंने जबान से अल्लाह का जिक्र किया, दूर से किसी फकीर की मध्यम आवाज सुनाई दी, जो दुनिया में बेसहारा हो अल्लाह उसका सहारा बन जाता है। ये अल्फाज मेरे दिल पर असर कर गए। मुझे लगा जैसे वो आवाज मेरे लिए थी, जैसे कोई मुझे बता रहा हो कि मैंने आज जो भी काम किया है वो कोई आम काम नहीं था। मेरा दिल किसी अनजाने सुकून में डूब गया। मैंने हाथ उठाकर दुआ की और कब्र पर फातिहा पढ़ी। फिर मेरे इर्द गिर्द की कब्रों की तरफ बढ़ा और वहां भी फातिहा पढ़ी, क्योंकि आज मेरा दिल कह रहा था कि शायद कई और कब्रें ऐसी होंगी जिनके लिए कोई दुआ करने वाला नहीं होगा। फिर मैं कब्रिस्तान से बाहर की तरफ चल दिया। घर पहुंचते ही मुझे एक अजीब सी रोशनी महसूस हुई। ये वही छोटा सा मकान था जहां मैं बरसों से रह रहा था, जहां गुर्बत, भूख और महरूमी मेरे साथी थे, जहां मेरी कई रातें खाली पेट गुजरी थी और कई दिन ऐसे गुजरे थे जब हाथ में मजदूरी के पैसे तक न थे। लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ था। मैं जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, मेरी बीवी ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, चेहरे पर एक अलग सा सुकून था। मैंने हैरत से उसे देखा। वह हमेशा की तरह थकी हुई या परेशान नहीं लग रही थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक रोशनी थी, जैसे किसी खुशखबरी की किरण उसके अंदर छुपी हो। क्या हुआ? मैंने धीरे से पूछा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर वो आंसू गम के नहीं, खुशी के थे। अल्लाह ने हमारी सुन ली, मैं मां बनने वाली हूं। ये अल्फाज सुनकर मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। मैंने कदम पीछे किए और दीवार का सहारा लिया और खुद को संभालने की कोशिश की। क्या वाकई ये वही ख्वाहिश थी जिसके लिए मैंने कितनी रातें अल्लाह के हुजूर हाथ उठाए थे?
कितनी दुआएं मांगी थी, कितनी उम्मीदें बांधी थी। मेरे लब कांपने लगे, मेरी आंखों में पानी भर आया और मैंने हाथ उठाकर फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तू वाकई सबकी सुनता है। मेरी बीवी मुझे देख रही थी, उसके चेहरे पर भी हैरत थी, जैसे वो भी यकीन न कर पा रही हो कि हमारी जिंदगी में यह खुशी भी आ सकती है। अगले दिन मैं हमेशा की तरह काम के लिए निकला, लेकिन आज मेरे दिल में एक सुकून था, एक उम्मीद थी, एक यकीन था कि आज का दिन आम दिनों जैसा नहीं होगा। और मेरी सोच बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। जैसे ही मैं कब्रिस्तान पहुंचा, वहां एक अजनबी आदमी मेरा इंतजार कर रहा था। साफ सुथरे लिबास में था वो, चेहरे पर शराफत और नरमी थी। क्या तुम वही गोरकन हो जो रात को यहां अकेले तदफीन कर रहा था? उसने मुझसे पूछा। मैंने हैरत से सर हिलाया। जी मैं वही हूं। उस आदमी ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा, फिर कहने लगा, हमें एक मस्जिद के लिए एक दयानतदार खादिम की जरूरत है, जो मस्जिद की देखभाल करे और वहां काम करे। किसी ने हमें तुम्हारे बारे में बताया और मैं खुद देखना चाहता था कि तुम कैसे इंसान हो। मैंने कुछ लम्हों के लिए सोचा, फिर कहा, मस्जिद में काम? मैं तो बस कब्र खोदने वाला आम आदमी हूं। वो मुस्कुरा दिया। आम आदमी नहीं, एक ईमानदार आदमी। तुमने कल रात जो काम किया उसका बदला अल्लाह ने तुम्हें देना था, और शायद ये उसी का एक जरिया है। तुम्हें एक अच्छी नौकरी, इज्जत और रिस्क दिया जा रहा है। क्या तुम इसे कबूल करोगे? मैंने हैरत से आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में सोचा, ये सब उस औरत की दुआ है। शायद मेरी किस्मत उसी तदफीन से बदलनी थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने फौरन कहा, जी हाँ, मैं ये नौकरी कबूल करता हूँ। कुछ ही दिनों में मैं मस्जिद में काम करने लगा। वहां की फिजा में सुकून था, लोगों का रवैया मेरे साथ इज्जत वाला था, और सबसे बढ़कर मेरे घर में अब बरकत आ गई थी। मेरी बीवी की तबीयत दिन ब दिन बेहतर हो रही थी और हम दोनों अपने आने वाले बच्चे के ख्वाब देख रहे थे। अब वो दिन नहीं रहे जब हम फाके करते थे, जब मैं खाली जेबों के साथ कब्रें खोदता था, जब मेरी दुआएं खाली आसमान की तरफ उठती थी और कोई जवाब नहीं आता था। अब हर दिन एक नई उम्मीद के साथ तुलू होता था। अब हर रात सुकून के साथ गुजरती थी। मैं अक्सर सोचता, क्या ये सब उस रात के फैसले का नतीजा था? क्या मैंने जो तन्हा जनाजा उठाया था, जो दुआ की थी, जो कब्र खोदी थी, वो मेरे लिए अल्लाह की तरफ से इम्तहान था और मैं उसमें कामयाब हो गया? मुझे जवाब मिल चुका था। हाँ, वो औरत जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया, उसने मुझे अल्लाह के करीब कर दिया। जिसको लोगों ने नापाक कहा, उसकी कब्र ने मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए। जिसे सबने तन्हा छोड़ दिया, उसने मेरे मुकद्दर में बरकत लिख दी। अब मैं एक नई जिंदगी में दाखिल हो चुका था, एक ऐसी जिंदगी जहां भूख नहीं थी, बेबसी नहीं थी, और सबसे बढ़कर अब मैं अल्लाह की रहमत के साए में था। कई साल गुजर चुके थे। मेरी जिंदगी में वो वक्त भी आया जब मैं गुर्बत के अंधेरों में डूबा था, भूख से तड़प रहा था और जेब में एक सिक्का तक न था। मैंने कब्रें खोदकर गुजारा किया, लोगों के जनाजे दफनाए, मगर वो एक रात जब मैंने उस बेसहारा औरत को दफन किया था, मेरी जिंदगी का ऐसा लम्हा साबित हुई जिसने मेरी तकदीर बदल दी। मैं एक मस्जिद में काम कर रहा था, एक बाइज्जत नौकरी कर रहा था। लोग मुझसे मोहब्बत और इज्जत से पेश आते थे और मेरा दिल हर लम्हा अल्लाह की शुक्र में झुका रहता था। मैं अक्सर सोचता कि अल्लाह की रहमत कितनी बेपाया है, किस तरह वो किसी के लिए रास्ते बना देता है और कैसे एक लम्हा किसी की पूरी जिंदगी को बदल सकता है। फिर एक दिन मस्जिद में एक शख्स आया। वो नेक सूरत था, उसके चेहरे पर नूरानी चमक थी और उसकी आवाज में एक खास मिठास थी। वो मेरे करीब आया और बोला, तुम्हारी दयानतदारी और मेहनत का सिला है, तुम्हारे लिए उम्रे का इंतजाम किया गया है। मैं हैरान रह गया। मेरे लिए? मगर क्यों? मैं कौन हूं? मैं तो बस एक मामूली सा गोरकन था जो अब मस्जिद में काम कर रहा है। उम्रा जैसे अजीम सफर के लायक मैं कहां? मेरे दिल में तरह तरह के ख्यालात आने लगे, लेकिन उस शख्स ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा, जैसे वो सब कुछ जानता हो जो मेरे दिल में चल रहा था, और कहा, यह अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है, इसे कबूल कर लो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अल्लाह मुझ पर इस कदर मेहरबान हो जाएगा। मैंने फौरन उसकी पेशकश को कबूल कर लिया और कुछ ही दिनों के बाद मक्का मुकर्रमा के मुकद्दस सफर के लिए रवाना हो गया। जब मैंने पहली बार खाने काबा को अपनी आंखों से देखा तो मेरे जिस्म में एक सनसनी दौड़ गई। मैंने हमेशा सुना था कि जो शख्स यहां आता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। आज मैं खुद यहां था, इस मुकद्दस जमीन पर, जहां अल्लाह की रहमत हर लम्हा बरसती है, जहां दुआएं रद्द नहीं होती, जहां गुनाह धुल जाते हैं। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। या अल्लाह, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहां आऊंगा।
तूने मुझ पर कितना करम किया। मैंने खाने काबा की तरफ बढ़ना शुरू किया और तवाफ में शामिल हो गया। हर चक्कर के साथ मेरी जबान पर कलमा जारी था और दिल में अल्लाह के लिए शुक्रगुजारी थी। मैं खुद को सबसे ज्यादा खुशनसीब महसूस कर रहा था, क्योंकि आज मैं उस दरबार में था जहां हर दुआ कबूल होती है, जहां हर आंसू रहमत में तब्दील हो जाता है। मुझे नहीं मालूम था कि आज की रात मेरे लिए एक और राज खोलने वाली थी, एक ऐसा ख्वाब दिखाने वाली थी जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देनी थी। उस रात तवाफ के बाद मैंने इबादत की, दुआ मांगी और हजर असवद को दूर से देखकर आंसू बहाए। फिर थकन से निढाल होकर मस्जिदुल हराम में एक ही गोशे में लेट गया। न जाने कब आंख लग गई और फिर मैंने ख्वाब देखा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं एक हसीन बाग में हूं। हर तरफ सब्जा ही सब्जा है, फूलों की महक फिजा में घुल रही है और आसमान नीला और शफाफ है। फिर अचानक मैंने किसी को अपने करीब आते देखा। वही औरत जिसे मैंने कब्र में दफन किया था, जिसे दुनिया ने धुतकार दिया था, जिसकी कब्र से वो अजीब सी खुशबू आ रही थी, लेकिन आज वो सफेद लिबास में थी जैसे रोशनी में लिपटी हुई हो। उसका चेहरा नूरानी था और उसकी आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो मैंने पहले कभी किसी में नहीं देखी थी। वो मेरे करीब आकर मुस्कुराई और नरमी से बोली, तुमने मुझे दफन किया, मेरे लिए दुआ की और मुझे वो इज्जत दी जो दुनिया वालों ने मुझसे छीन ली थी। मेरी सांसें रुक गई। मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था, जैसे मेरे होंठ सिल गए होंगे। वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें याद है जब तुमने मेरे जनाजे को हाथ लगाया था तो सबने तुम्हें रोका था, जब तुमने मेरे लिए दुआ की थी, जब तुमने मेरी कब्र पर खड़े होकर कहा था कि अल्लाह के फैसले इंसानों के फैसलों से मुख्तलिफ होते हैं। मैंने सर हिलाया, मेरी आंखों में आंसू थे। अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली, उसने तुम्हें उसका बदला दे दिया है। तुम आज यहां हो, उसके मुकद्दस घर में, उसकी रहमत के साए में। ये सब तुम्हारी नियत का सिला है, तुम्हारी दुआ का नतीजा है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने दिले दिल में सोचा, या अल्लाह, तू कितना मेहरबान है, कितना अजीम है। मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस एक बेयारो मददगार मैयत को इज्जत दी थी और तूने मुझे उसका इतना बड़ा इनाम दिया। औरत ने एक आखिरी नजर मुझ पर डाली, फिर कहा, मेरी वजह से तुम्हारी किस्मत बदली, मगर ये सब अल्लाह की हिकमत थी। तुमने जो किया वो अल्लाह को पसंद आ गया और उसने तुम्हें अपनी रहमत में जगह दे दी। फिर अचानक रोशनी और तेज हो गई और वो औरत आसमान की तरफ उठने लगी। मैंने हाथ बढ़ाया, जैसे मैं कुछ कहना चाहता था, जैसे मैं उस लम्हे को रोक लेना चाहता था, मगर मेरे होंठों से कोई लफ्ज ना निकल सका। आखिरी बार वो मुस्कुराई। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना, वो कभी किसी को तन्हा नहीं छोड़ता। और फिर वो रोशनी में गायब हो गई। मेरी आंखें खुली और मैंने अपने चेहरे पर नमी महसूस की। मैं रो रहा था, मगर ये आंसू किसी गम के नहीं, किसी पछतावे के भी नहीं, बल्कि एक सुकून के थे, एक ऐसी खुशी कि जो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। मैंने फौरन सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे इज्जत दी, तूने मुझे अपनी रहमत में शामिल कर लिया। ये ख्वाब, ये लम्हा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत था। मैं जान गया था कि इंसान की इज्जत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जो दुनिया में हकीर होता है वो अल्लाह के दरबार में मकबूल हो सकता है, और जो दुनिया में खुद को बड़ा समझता है वो अल्लाह के नजदीक कुछ भी नहीं। उस दिन के बाद मैंने कभी किसी के बारे में बुरा सोचना छोड़ दिया। अब मैं जान चुका था कि असल इज्जत जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर लिखी जाती है। मक्का से वापस आकर भी मेरे दिल में एक अजीब सी बेकरारी थी। वो ख्वाब जो मैंने खाने काबा में देखा था, वो औरत जो रोशनी में लिपटी हुई मुझे मिली थी, उसके अल्फाज, उसकी मुस्कुराहट, सब कुछ मेरे दिलो दिमाग में नक्श हो चुका था। आखिर वो कौन थी, उसकी कहानी क्या थी, क्यों उसे मरने के बाद भी इज्जत ना मिली? क्या वाकई वो दुनिया की नजर में इतनी गुनहगार थी जितना लोग कह रहे थे, या उसकी हकीकत कुछ और थी? ये सवाल मेरे दिल में चुभने लगे। मैंने फैसला किया कि मैं उसकी हकीकत जानकर रहूंगा। मैंने पुराने मोहल्ले का रुख किया जहां से वो औरत ताल्लुक रखती थी। मैं उस जगह गया जहां गलियां तंग थी, मकान बोसीदा थे और हर दरवाजे के पीछे एक कहानी छुपी थी। वहां के बूढ़ों से मिला, नौजवानों से पूछा, गली के किनारे बैठी बूढ़ी खवातीन से सवाल किए जिन्होंने जिंदगी के कई राज अपनी आंखों में छुपा रखे थे। मैंने पूछा कि यह औरत कौन थी, इसकी कहानी क्या थी? कुछ लोग मेरी बात सुनकर खामोश हो गए, जैसे वो किसी भूली हुई चीज को याद नहीं करना चाहते थे। कुछ ने कंधे उचका दिए जैसे उन्हें कोई फर्क न पड़ता हो। लेकिन फिर एक कमजोर, झुर्रियों भरा हाथ मेरी तरफ उठा। वो एक बूढ़ी औरत थी जो मोहल्ले की सबसे पुरानी मकीन मालूम होती थी। उसकी आंखों में दर्द था और चेहरे पर वो सदियों की थकन थी जो जिंदगी के दुखों से आती है। वो धीमी आवाज में बोली, बेटा,
वो बदकिस्मत थी। न जाने उसने किस लम्हे जन्म लिया था कि उसकी तकदीर में सिर्फ रोना लिखा था। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ था उसके साथ? बूढ़ी ने गहरी सांस ली और सर झुकाकर बोली, वो नेक थी, पर पाकीज़गी की आजमाइश सबसे सख्त होती है। मुझे मालूम हुआ कि वो लड़की पहले एक इज्जतदार घराने से थी। उसकी परवरिश नेकी और दीनदारी के साथ हुई थी। वो हर वक्त तस्बीह पढ़ती थी, मस्जिद जाती थी, हर दुआ में अल्लाह से बहुत कुछ मांगती थी। उसकी मासूमियत और पाकीज़गी लोगों की ज़बान पर थी। मगर ये दुनिया सालिम है और बाज़ आजमाइशें इतनी सख्त होती हैं कि इंसान खुद को खो देता है। वो लड़की बहुत कम उम्र थी जब उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया। उसके वालिद ने मोहल्ले के लोगों के घरों में काम करना शुरू किया ताकि 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त हो सके। वो बाप के साथ हर रोज़ अल्लाह के हुजूर दुआ करती थी कि उनकी गुर्बत ख़त्म हो जाए, कि उन्हें इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका मिले। मगर वो क्या जानती थी कि इज्जत और गुर्बत के दरमियान अक्सर एक गहरी खलीज होती है और कुछ लोग इस खलीज को पार करने के लिए दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। एक दिन उसके बाप पर एक ऐसा वक्त आया कि उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी और वो शहर से बाहर गया। मगर जब वो वापस आया तो उसे बानो कहीं न मिली, क्योंकि बानो पर कुछ बासर लोगों की नज़र थी। वो लोग उस लड़की को किसी और जगह ले गए, एक ऐसी दुनिया में जिसे वो जानती भी नहीं थी। वो बहुत चीखी, रोई, मदद मांगी, मगर उसकी आवाज़ इन दीवारों में कैद होकर रह गई, जिन्हें दुनिया सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसने कई दिनों तक कुछ खाया नहीं, पानी तक नहीं पिया। वो सजदे में जाकर अल्लाह से मदद मांगती रही, मगर दुनिया के दरवाजे उस पर बंद हो चुके थे। उसका बाप उसे ढूंढता रहा, मगर वो बासर लोग थे जिनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता था। कई दिन, कई महीने, कई साल उसने इसी कैद में गुजारे। वो रो रो कर दुआएं मांगती, चीखती और आखिरकार उसकी बीनाई चली गई। लोग कहते हैं कि वो इतनी रोई थी, इतनी दुआ की थी कि उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। अब वो सिर्फ एक बेबस, बीनाई से महरूम मौजूद थी जो अंधेरे में कैद थी। फिर एक दिन जब वो बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी, उसे एक पुराने बोसीदा कमरे में मरने के लिए छोड़ दिया गया। वो वहीं सिसक सिसक कर दम तोड़ गई और उसका कोई अपना उसकी मैयत को उठाने नहीं आया। ये वही औरत थी जिसे मैंने दफन किया था। मेरे दिल पर पहाड़ टूट पड़े। मैंने जब ये सुना तो मेरा दिल चाहा कि मैं रो दूं, मैं चीख पड़ूं, मैं इस दुनिया से सवाल करूं कि ऐसा जुल्म क्यों होता है। फिर मैं उस मस्जिद की तरफ गया जहां मैं काम करता था। मैंने वहां के इमाम साहब को सब कुछ बताया। वह खामोशी से सुनते रहे और फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, ये दुनिया हमेशा से ऐसी ही रही है। लोग बाहर से देखकर फैसला करते हैं, मगर अल्लाह अंदर की हकीकत जानता है। वो औरत गुनहगार नहीं थी, वो मजबूर थी और उसकी मजलूमियत को अल्लाह ने अपने दरबार में कबूल कर लिया। फिर उन्होंने एक और हकीकत बताई, वो मेरी बेटी थी। ये सुनकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। इमाम साहब रो रहे थे और मैं सकते में था। हाँ, वो मेरी बेटी थी, मैं ही उसका बाप था। मेरे हाथ कपकपाने लगे। उन्होंने बताया कि जब वो छोटी थी तो वो उसे मस्जिद लेकर आते थे। वो नेक थी, नमाज पढ़ती थी, कुरान हिफ्ज़ कर रही थी। मगर किस्मत की चाल देखो, एक दिन वो गायब हो गई और फिर कभी न मिली। उन्होंने हर जगह तलाश किया, मगर ताकतवर लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कर सके। और जब वो मिली तब तक वो मर चुकी थी। वो गुनहगार नहीं थी बेटा, मगर दुनिया ने उसे तवाइफ बना दिया। ये सुनकर मैं रो पड़ा। इमाम साहब जमीन पर बैठ गए। उनका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। मैं उनके पास बैठ गया और कुछ देर खामोश रहा। मेरे जहन में वो ख्वाब घूमने लगा जो मैंने मक्का में देखा था। अल्लाह ने उसे माफ कर दिया था और वो जन्नत में थी। मैंने लरसती आवाज में कहा, इमाम साहब, आपकी बेटी कामयाब हो चुकी है, अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया। उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहा, बेटा, वो दुआ जो तुमने उसकी कब्र पर की थी वो अल्लाह के यहां पहुंच गई थी। ये सुनकर मेरे दिल में सुकून आ गया। मैं जान चुका था कि दुनिया के फैसले कुछ भी हो, असल फैसला अल्लाह का होता है। मैं सकते में आ गया। मेरा जहन उन तमाम लम्हों में भटकने लगा जब मैंने उस औरत को दफन किया था, जब मैंने उसके जनाजे को तन्हा उठाया था, जब लोग नफरत से उसे गुनहगार कहकर छोड़ गए थे। ये कैसे हो सकता है? ये वही औरत थी जिसके जनाजे को हाथ लगाने से लोग घबरा रहे थे, जिसे माशरे ने तवाइफ कहा, जिसे नापाक कहा। मेरे दिल पर जैसे एक पहाड़ टूट पड़ा। मैंने हमेशा सुना था कि दुनिया का इंसाफ हमेशा नामुकम्मल होता है, मगर आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया था कि ये दुनिया
किसी को पहचानने के लायक नहीं। मेरे दिल पर जैसे एक पहाड़ टूट पड़ा। दुनिया का इंसाफ हमेशा नामुकम्मल होता है, मगर आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया था कि ये दुनिया किसी को पहचानने के लायक नहीं। इमाम साहब ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में वही दुख था जो शायद सदियों से उनके सीने पर जमा था। उनकी आवाज कांप रही थी, मगर उनके अल्फाज मेरे दिल में एक रोशनी छोड़ गए। बेटा, कभी किसी को उसके हालात पर मत परखो। हम सब अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं। इंसान की हकीकत सिर्फ उसका रब जानता है। दुनिया के फैसले हमेशा अधूरे होते हैं। ये कहकर वो चुप हो गए, जैसे सदियों का दुख समेट लिया हो। मैंने सर झुका लिया। मुझे एहसास हो चुका था कि मैं भी उसी दुनिया का हिस्सा था जो ज़ाहिरी चीज़ों पर फैसला सुना देती है, जो किसी को गुनहगार कहकर छोड़ देती है बगैर ये समझे कि शायद वो सबसे ज्यादा मजलूम हो। उस दिन के बाद मैं बदल गया। अब मैं किसी की बुराई पर यकीन नहीं करता था, न किसी के बारे में जल्द फैसला सुनाता था। मैंने लोगों के लिए दुआ करना सीख लिया था। मैंने सोचा कि अगर अल्लाह सबको माफ कर सकता है तो मैं कौन होता हूं किसी को ठुकराने वाला। मैंने उन लोगों को देखा जिन्होंने उस औरत को दफन करने से इनकार कर दिया था। वो अब भी अपनी पुरानी नफरत में जिंदा थे। वो अब भी खुद को पाक और दूसरों को गुनहगार समझ रहे थे, मगर उन्हें यह एहसास नहीं था कि शायद वो खुद सबसे बड़े गुनहगार थे। शायद उनकी खुद साख्ता पाकीज़गी ने उन्हें अंधा कर दिया था। एक दिन मैंने सोचा कि मैं फिर से कब्रिस्तान जाऊं। मुझे नहीं मालूम था कि क्यों, मगर वहां जाकर मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिलने लगा था। शायद ये वो जगह थी जहां दुनिया की हकीकत खुलकर सामने आ जाती थी, जहां झूठे चेहरे मिट्टी में दफन हो जाते थे और जहां असल हकीकत सिर्फ अल्लाह के फैसले होते थे। वहां जाकर मैंने महसूस किया कि यह सिर्फ एक कब्र की कहानी नहीं थी, बल्कि कई और बेगुनाह लोग यहां दफन किए गए थे, जिन्हें दुनिया ने गुनहगार कहा, मगर हकीकत में वो अल्लाह के नेक बंदे थे। मैंने सोचा कि शायद उन सब की कब्रों से भी खुशबू उठती हो, मगर दुनिया के अंधे लोग उसे महसूस नहीं कर सकते। वक्त गुजरता गया और कब्रिस्तान में कई लाशें ऐसी आने लगी जिन्हें लोग दफनाने से इनकार कर देते थे। मगर अब मैं जान चुका था कि इंसान को जमीन में दफन करना सिर्फ एक जिस्मानी अमल नहीं, बल्कि एक इबादत है जो अल्लाह की रहमत को करीब कर देती है। जो भी कोई ऐसी मैयत आती जिसे लोग हाथ लगाने से भी घबराते, मैं उसे खुद दफन कर देता, क्योंकि अब मैं जान चुका था कि अल्लाह के फैसले बंदों के फैसलों से हमेशा मुख्तलिफ होते हैं। एक दिन मैंने कब्रिस्तान में दुआ की, या अल्लाह, जब मैं मर जाऊं तो मुझे भी किसी नेक बंदे के हाथों दफन करवाना, ताकि मेरे साथ भी वही इज्जत हो जो मैंने दूसरों को दी। यह दुआ मांगते हुए मेरी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में सुकून था। आखिर मैंने अपनी मस्जिद की नौकरी छोड़ दी और हमेशा के लिए कब्रिस्तान में रहने लगा। यह वो जगह थी जहां मैंने असल हकीकत देखी थी, जहां मुझे मालूम हुआ था कि दुनिया की इज्जत और जिल्लत कोई हकीकत नहीं, कि असल मकाम वही है जो अल्लाह किसी को देते। मैंने कब्रिस्तान में बैठकर अपने आप से कहा, यहां मुझ जैसे लोगों की जरूरत है जो दुनिया के ठुकराए हुए लोगों को इज्जत से दफन करें। इसी में मेरा सुकून है, इसी में मेरी इबादत है, इसी में मेरी हकीकत है। वक्त गुजरता गया और मैंने वही काम जारी रखा, मगर लोग नहीं बदले। वो अब भी जाहिरी चीजों पर फैसले करते रहे। वो अब भी अपने आप को सबसे ज्यादा पाकबाज समझते रहे और दूसरों को गुनहगार कहते रहे। लेकिन अब मैं जान चुका था कि अल्लाह की नजर में इज्जत इंसान के दिल और नियत में होती है। दुनिया के फैसले हमेशा गलत होते हैं और मैं वही गोरकन था जो सिर्फ मिट्टी के सुपुर्द करता था, मगर हकीकत में मैंने इंसानों की रूहों को दफन करना सीख लिया था। ये कहानी खत्म हो गई थी, मगर कब्रिस्तान की मिट्टी में कई और कहानियां दफन थी, जो शायद किसी और दिन, किसी और लम्हे, किसी और गोरकन के हाथों बाहर निकलने वाली थी। और वो खुशबू, वो आज भी उन कब्रों से उठती थी जो दुनिया के ठुकराए हुए मगर अल्लाह के मकबूल लोग थे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।